हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल्स। इसके पहले हम लोग जनरल रूल्स पढ़ चुके हैं और स्पेशल रूल्स का भी कुछ कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और स्पेशल आगे की कुछ पॉइंट्स, जिससे कि आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए जरूरी है कि इसमें हम लोग क्या किए हैं कि साल इंडिकेट कर दिए हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन साल में कौन सा आया है। चले हम लोग शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का स्पेशल रूल्स। पहला कंसेप्ट ये है, यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो साधारणतः जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है यानी लिविंग बॉडी को, उसी को ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। किंतु दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी हम बना सकते हैं, दोनों सही है। अब उसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। एक्टिव में पढ़ते हैं पूनम एक लड़की का नाम है। पूनम टोल्ड अस ये स्टोरी, टोल्ड अस ए स्टोरी। देखिए, पूनम सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड वर्ब टू हुआ, यहां पर पास्ट इंडिफिनिट में है। अस यहां एक ऑब्जेक्ट है, स्टोरी ये स्टोरी यहां पर एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। साधारणतः ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, इसी को ही सेंटेंस का यहां पर सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अस या स्टोरी दोनों में से किसी को बनाते हैं, अगर इसको भी बनाते हैं तो ये भी सही है। दोनों में से किसी को बना सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन साधारणतः ये अस को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। कंसेप्ट क्लियर? अब कैसे बनाते हैं देखिए। पैसिव अस का हो जाएगा वी, ये पास्ट टेंस में है। वी वर टोल्ड अ स्टोरी, स्टोरी का स्टोरी रह गया यहां, ये यहां पर रुक के यहां आ गया। वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय पूनम। क्लियर? हम इसको भी बना दिए यहां पर, अस यहां पर है, यहां वी कर दिया यहां पर। वी वर टोल्ड ए स्टोरी बाय पूनम। यदि हम इसको बनाएंगे, ये भी सही है। और करके समझ लीजिए बढ़िया से। ये स्टोरी इधर आएगा, एक स्टोरी सिंगुलर है, वाज टोल्ड। A story was told us, स्टोरी इधर आ गया। ये स्टोरी was told us by पूनम। आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी को भी इधर कर सकते हैं या फिर अस को भी यहां पर कर सकते हैं। अस का वी आ गया यहां पर। ये स्टोरी was told us by पूनम, ये दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन साधारणतः इसी को ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। एम आई क्लियर? अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया एग्जाम में। हाँ आया है, इंटरमीडिएट का एग्जाम में। कब आया है? 2018 का साइंस और कॉमर्स में आया है। जैसे मिस्टर सी, एक्टिव में ही ये एक्टिव में मिस्टर सिंह क्या करते हैं, टीचर्स अस ग्रामर, टीचर्स अस ग्रामर। ये क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे 2018 का साइंस और कॉमर्स में आया है। साइंस और कॉमर्स में आया है 2018 का। अब देखिए यहां पर मिस्टर सिंह सब्जेक्ट है, टीचर्स यहां वर्ब है, अस यहां ऑब्जेक्ट है, ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। साधारणतः
इसको ही हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको भी बनाएंगे ग्रामर को तो दोनों सही है। तो हम लोग इसको बनाते हैं, पैसिव में लिखेंगे हम लोग वी आर, ये टीचर्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। समझ गए? वी आर यहां पर टोल्ड है, यहां पर टॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टीचर्स है, इसलिए यहां पर आर लग गया। अगर टॉट होगा तो यहां पर वर्ड लग जाता है, तो यहां पर इंडेफिनिट की वजह से वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। क्लियर? आपको एक नंबर इसमें मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, कभी पूछा है? तो हाँ पूछा है, वो 2016 का साइंस में पूछा है। 2016 का साइंस में क्या पूछा है? जैसे मदर टोल्ड मी ये स्टोरी, ठीक उसी पैटर्न का है। एक्टिव में मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, समझ रहे? मदर टोल्ड मी स्टोरी 2016 का साइंस और कॉमर्स में आया है। कितना इंपॉर्टेंट है। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, पैसिव बनेगा आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर। इसको लीजिए, मी यहां पर है, एक स्टोरी यहां पर है, इसी को लेते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई वॉज होगा, आई वॉज टोल्ड ये स्टोरी बाय मदर। आपको एक नंबर इसमें मिल गया। कितना इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट को समझे सारा कंसेप्ट बन जाएगा, सारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये बता रहा है, यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया हुआ रहे तो पैसिव बनाते समय उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाया जाता है, वो रहता ही है। जैसे ध्यान सुनिएगा, कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रीपोजिशन दिया हुआ रहता है, उसका पैसिव बनाते समय उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाया जाता है। कैसे? देखिए, एक्टिव में हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा कंसेप्ट है, योर सिस्टर, योर सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, विल लुक आफ्टर यू। समझ लीजिए इसको, यहां पर लुक आफ्टर, लुक के साथ आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन है, इसको पैसिव बनाते समय नहीं याद आ जाता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यू के साथ पैसिव बनाएंगे हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो हो जाएगा यू विल बी लुक्ड आफ्टर, पहले पोजीशन नहीं हटाया जाता है, बाय योर सिस्टर। समझ गए? योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन आपका देखभाल करेगी। यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर, आप अपनी बहन के द्वारा देखभाल किए जाओगे। समझ गए? हम लोग देखते हैं अब इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में क्या? हाँ आया है, 2023 में ही आया है साइंस और कॉमर्स में। क्या आया है? ऑल द बॉयज laughed at him। देखिए all the boys laughed at him। 2023 का साइंस और कॉमर्स में आया है। अब देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन कौन है? एट, यहां पर लाफ्ड एट। तो यह नियम कह रहा है यदि एक्टिव सेंटेंस में एट हो
यानी कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव बनाते समय उसको नहीं हटाया जाता है। तो ऑल द बॉयज लुक लाफ्ड एट हिम, सारे लड़के उन पर हंसे, तो हम लोग पैसिव बनाएंगे। हिम है यहां पर, ये आ जाएगा ही वाज लाफ्ड एट। समझ गए, ये प्रीपोजिशन को नहीं हटाता। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज। एक नंबर आपको इसमें मिल गया। 2023 का साइंस और कॉमर्स में पूछा, 2022 में भी पूछा इसी तरह से। क्या ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। देखिए यहां ऑल द बॉयज है, यहां ऑल हिज फ्रेंड्स है। 2022 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। समझ गए, 2022 में पूछा गया है, ये 2023 में था ये। अब क्या पूछा गया है, ऑल हिज फ्रेंड्स, यहां पर है ऑल द बॉयज, ऑल हिज फ्रेंड्स laughed at him। उनके सारे मित्र उन पर हंसे। ऑल हिज फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, यहां ऑल द बॉयज है, laughed at him, यहां ऑल हिज फ्रेंड्स है। ठीक उसी तरह से बन जाएगा पैसिव। कैसे बनेगा आपका, ही was laughed at नहीं हटेगा, by all his फ्रेंड्स। आपको इसमें एक नंबर मिल गया 2022 में। 2015 में भी पूछे प्यारे बच्चों इसी तरह से, क्या लिखा, पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। पीपल यानी लोग, लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हिज फुलिशनेस वाज लाफ्ड एट बाय द पीपल। ये 2015 में भी पूछा गया है इसी टाइप का क्वेश्चन को साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। इस कंसेप्ट को समझ के इस तरह का जितना सेंटेंस आएगा आप आसानी से पैसिव बनाइए। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।